प्लेन मिरर जो होता है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर पे खड़ा हुआ है, ठीक है, तो अगर 2 मीटर पे है तो इसकी इमेज भी 2 मीटर पे ही बनेगी। पहला कॉन्सेप्ट, ठीक। बट इसका जो राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, ये उल्टा हो जाएगा, वर्चुअली चेंज हो जाएगा, इधर राइट उधर लेफ्ट। तो ये जो कहलाता है, ये कहलाता है लेटरल इन्वर्सन, ठीक। इसलिए एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस जैसा लिखा होना चाहिए वैसा नहीं लिखा रहता है, लेटरल इन्वर्टेड तरीके से लिखा रहता है, क्योंकि एम्बुलेंस पीछे आप मिरर से देख रहे हो तो मिरर में आपको सीधा दिखेगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जितनी स्पीड से मिरर के पास आता है, इमेज भी उतनी डिस्टेंस स्पीड से मिरर के पास आती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जितने स्पीड से मिरर के पास आएगा, इमेज भी उतनी पास आएगी, उतनी स्पीड से मिरर के पास आएगी, ठीक। ये चीज, इसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है? क्यों इनफाइनाइट होती है? सोचो। अच्छा, आपको हिंट करता हूँ, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, दोनों बनाओ। ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। इसका स्फीयर कंप्लीट करो, तो इसका जो सेंटर होता है वो सी होता है, और सी, और ये अगर ये पोल है तो इसका आधा हो जाएगा एफ, प्रिंसिपल फोकस। प्लेन मिरर का, अब आप बताओ, इतना हिंट करने के बाद बताओ। और करेक्ट करो, और बिल्कुल पास है, और करेक्ट करो उसको। हाँ, अब बताइए क्यों? देखो देखो, अगर आप किसी भी प्लेन सरफेस को देखो और इसका स्फीयर बनाने की कोशिश करो, तो एक ऐसा इमेजिनरी स्फीयर बनेगा जो बहुत बड़ा होगा। अर्थ में भी तो वही है, अर्थ में आपको कितनी सारी जगह ऐसा मिल जाएगा, ये सी के आसपास आपको पूरा ऐसा दिखेगा बीच, पर एक्चुअल में तो अर्थ तो गोल है ना, पर आपको दिखेगी नहीं कि कहीं स्फीयर है करके, दिखती है? तो इसी का एक इमेजिनरी स्फीयर बनेगा जो बहुत बड़ा होगा, और इतना बड़ा होगा आपका कि उसकी जो रेडियस है वो इन्फिनिटी होगी। तो ये सी आएगा, यहां से इनफाइनाइट डिस्टेंस, प्लेन मिरर से सी आएगा इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो एफ भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आएगा। तो ऐसा इमेजिनरी आपका स्फीयर बनेगा जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इन्फिनिटी पे आएगा, और प्रिंसिपल फोकस भी इन्फिनिटी पे आएगा। हालांकि इसमें ये सब चीजें नहीं बनाई है, बस इसी रीजन से कि इसका अगर स्फीयर बनाओगे तो इनफाइनाइट में उसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट है। क्या बात क्लियर हो रही है? ठीक, आगे चले। क्वेश्चन देख लो एक बार आप। A rear view mirror अब कार इज ए प्लेन मिरर, कार का मिरर जो है वो प्लेन मिरर है आजकल, जबकि ज्यादातर जो है ना कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, ठीक है। उसका रीजन अभी कॉनकेव के यूजेस में मैं बताऊंगा, ठीक। A rear view mirror of a car is a plane mirror. A driver is reversing his car at a speed of 2 meter per second. ठीक। The driver sees in his rear view mirror
द इमेज ऑफ ट्रक पार्क बिहाइंड द कार, फुल स्टॉप। ठीक, हम देखते हैं कि एक कार बना देते हैं। ट्रक नहीं खड़ा, इसका मिरर मैं बड़ा बना रहा हूं। ठीक है, मिरर बड़ा बना दिया, यहां से ड्राइवर देख रहा है इसको। ठीक, और ट्रक कहाँ खड़ा है आपका? इस तरफ नहीं खड़ा हो, यहाँ कहीं ट्रक खड़ा होगा इसके। ठीक, अभी कार किस स्पीड से रिवर्स कर रहा है? 2 मीटर। ठीक है, तो हम डिस्टेंस के लिए इसका भी सेंटर ले लेते हैं, इसका भी सेंटर ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें यहां से एक लाइन ना लेके इस प्लेन मिरर से एक लाइन, यहाँ एक ओ। ठीक है, तो फिर इधर हम नाम दे देंगे अलग अलग। तो अगर ये बी ऑब्जेक्ट रखा है तो इसकी इमेज इधर कहीं बनेगी, यहाँ पे, है ना। यहाँ कहीं इसकी इमेज बनेगी, इसको मैं दे दे रहा हूँ नाम बी डैश। ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा है बी पर और इमेज बन रही है। ठीक, और स्पीड कितनी स्पीड से रिवर्स कर रहा है? ठीक, तो इसके लिए बहुत आसान तरीका, स्पीड के चक्कर मत करो, एक नंबर लाइन ड्रॉ करो। नंबर लाइन में आप क्या करो, यहाँ 0। ठीक है बेटा, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है इस मिरर से, उतने ही डिस्टेंस में मिरर से एक इमेज कर। ऑब्जेक्ट इस तरह का ना, मिरर ये है। ठीक है, ऐसे आप देखोगे, हाँ ठीक, तो ये आपका वो आपका नंबर लाइन है। इस तरफ नंबर लाइन की क्या होता है? पॉजिटिव, और इस तरफ होता है। ठीक, थोड़ी देर के लिए मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ऑब्जेक्ट इससे 10 मीटर की डिस्टेंस, और इमेज भी कितनी डिस्टेंस पे? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब थोड़ा रुको, अब स्पीड कितनी दे रखी? तो 1 सेकेंड में वो कितना मूव करेगा? 2 मीटर मूव करेगा ना। 1 सेकेंड बाद, 1 सेकेंड बाद आप देखोगे कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, सॉरी मिरर यहाँ पे आ गया, आ गया नहीं आ गया? तो ये पॉइंट मैं दे दे रहा हूं ओ डैश। ठीक, ये 2 मीटर है पक्का, और ये है आपका। अब नई कंडीशन बन गई कि ऑब्जेक्ट जो है मिरर से कितने डिस्टेंस पे है? 8 मीटर। आप यहाँ पे खड़े हो, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। तो अब इमेज कहाँ बनेगी? इससे ये 8 मीटर इधर, तो 1 मीटर इधर बनेगी। क्लियर? तो हमारी यहां से 1 मीटर लोगे तो ओ, देखो ये 2 तो ऑलरेडी चल चुके हो, तो ओ से आप कितना जाओगे? यहां से 8 जाना, 2 ऑलरेडी चल चुके, 6 और चलू मैं, या इससे 8 चलू? यहां से 6 ले लो आप, यहां, यहां आपकी इमेज, ये आपका आ गया बी डबल डैश, कोई और नाम दे दो, सी, सी दे दो, सी डैश, इमेज को मैं डैश करके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये 2, ये 6, ठीक है,
पहले ओ से कितने डिस्टेंस पे था, अब 6, तो ये कितना बच गया 4, ये डिस्टेंस हो गया आपका 4 मीटर। हुआ नहीं हुआ, यहीं पे लिख दो 4 हुआ नहीं हुआ। तो पहले इमेज जहां थी उससे कितनी शिफ्ट हुई 4 मीटर शिफ्ट हुई। अब क्वेश्चन पढ़ लो आप, फाइंड द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ ट्रक अपीयर टू अप्रोच द ड्राइवर। ड्राइवर को कैसे लग रहा है कि ड्राइवर तो यहाँ, ड्राइवर एक्चुअली आप देखोगे ट्रक के अंदर ड्राइवर रेस्ट पे है, ट्रक मूव हो रहा है, तो मिरर और ड्राइवर दोनों रेस्ट पे है, तो मैं ऐसे तो मूव होऊंगा, ऐसे तो मूव होऊंगा, ऐसे नहीं मूव होऊंगा, तो फिक्स है। मैं भी बैठा हूं कार के ऊपर और ड्राइवर और मिरर भी वैसे ही है, तो मुझे कैसे दिख रहा है, मुझे मिरर मूव करते नहीं दिख रहा है, क्योंकि मिरर और मैं एक ही स्पीड से जा रहा है, कार जिस स्पीड से, तो मुझे मिरर मूव, मुझे कार के अंदर कोई भी चीज मूव करती नहीं दिखे, कार के बाहर मूव करते दिखे, तो मैं तो सिर्फ मिरर पे पहले भी बैठा था, अभी भी बैठा हूं, पैर से मैं एक्सीलेटर ही तो दे रहा हूँ, गाड़ी रिवर्स ही तो कर रहा हूँ, तो मुझे मिरर मूव करते नहीं दिख रहा है, मगर मुझे पहले इमेज इधर पे थी, मान के चलो जहां इमेज थी वहां पे थी, ठीक। और फिर थोड़ी देर बाद जो इमेज आ गई वो एक बिल्डिंग के पास आ गई, ऐसे तो दिखेगा मुझे, इन दोनों का डिस्टेंस 4 मीटर, तो मुझे इमेज कैसे कितनी स्पीड से मूव करते दिखेंगे, 1 सेकेंड में मेरी इमेज कहां से कहां आ गई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, बात समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत है, आपको बताना है कि इमेज कैसे, तो इमेज मूव कर रही है मतलब वो तो मिरर पे ही आप देख के बताओ, क्लियर नहीं हुआ, क्लियर, नंबर लाइन से बनाइए इसको आप एक बार, इसका आंसर है 4 मीटर, बस थोड़ा कंफ्यूजिंग है, करो इसको नोट करो, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। हाँ एक मिनट, मैंने एज्यूम करके डिस्टेंस 10 मीटर, तुम 20 कर सकते हो, नंबर लाइन में मेरे को बताना था, क्योंकि मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा था, किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन हो, बड़ा सिंपल तरीका, आप कोई भी एक डिस्टेंस ले लो, आप 5 ले लो, 6 ले लो, हाँ कुछ एक डाउट ले लो, एक डाउट इनका ये है, आप इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, एक अलग से एग्जांपल है, एक ट्रॉली में ये मिरर फिक्स है, ठीक है, और आप इस ट्रॉली में ऐसे खड़े हुए, यहां से कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ट्री, ये अभी आपके 10 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है, आपको दिख रहा है कि ये एक बहुत पास रहेगा ऑब्जेक्ट बेसिकली, है ना, आपको दिख रहा है कि 10 मीटर की डिस्टेंस पे, तो आपकी इमेज भी कितना मिल रही है, 10 मीटर, ठीक। अब क्या हो रहा है कि आपकी ट्रॉली जब मूव होगी, ठीक है, तो आपकी ट्रॉली मूव होने से आप नहीं मूव हो रहे, आप और मिरर की पोजीशन फिक्स है, तो आपको चेंज एक तरह से ऐसा दिखेगा कि आप नहीं मूव हो रहे, आपको आपका एक साथ मूव हो रहे हैं ना, तो आपको मिरर मूव होते नहीं दिखेगा, क्योंकि आपकी पूरी कार मूव होती तो आपको मिरर थोड़ी ना, आप भी मूव हो रहे हो, ये रिलेटिव स्पीड का प्रॉब्लम है। रिलेटिव स्पीड में ऐसा मान लो कि आप कार में बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसे बैठे, ठीक है, तो आपके अंदर जितनी भी चीजें कार तो मूव हो रही, मगर आप भी रेस्ट पे आपको दिखोगे, और ये आदमी भी रेस्ट पे दिखेगा, यहाँ कोई बैठा तो ये भी रेस्ट पे दिखेगा, तो कार के अंदर जितनी भी चीज है आपको मूव होते नहीं दिखेगी, आपको चेंज क्या दिख रहा है, मिरर में जो चीज दिख रही है वो चेंज दिखेगा, मिरर की पास आएगी या दूर आएगी, है ना। एक ऐसा प्रॉब्लम बहुत अच्छा आता है, इसमें आपको बताता हूँ कि एक ट्रेन रहती है, ठीक है, एक ट्रेन के अंदर किसी ने कॉइन उछाला,
कॉइन ट्रेन जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, ये कॉइन यहाँ पे उछला, ठीक है। हाँ, तो अगर ट्रेन इस स्पीड से जा रही है और ये कनेक्टेड डिब्बा, तो हो सकता है कि यहाँ आप उछालो तो यहाँ आके गिरे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम कार में हर एक चीज 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। कार में रखा कॉइन, कार में रखे आदमी, कार में रखी रोटियां भी, सॉरी ट्रेन में जितनी भी चीजें हैं सब 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर, तो आपको चेंज दिखेगा ही। जब आप कॉइन को ट्रेन से बाहर फेंकोगे तो दिखेगा, तब दूर जाके गिरे। अरे ऐसा होता है कि अगर आप ट्रेन में कभी जंप लगाओ तो इधर जंप लगाओ तो इंजन में पहुंच जाते हो या पीछे वाले में पहुंच, सोचो ना तुम, क्योंकि आप उसी स्पीड से जा रहे हो। तब तो तेरे को होना चाहिए, तो बहुत बड़ा अर्थ में देखो ना, अर्थ रिवॉल्व हो रही और खुद भी घूम रही, तो अपन जंप करते तो क्या कहाँ पहुंच जाते, समुद्र के पास पहुंच जाते या ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते, नहीं ना, क्योंकि अर्थ में जितनी भी चीज मूव हो रही है वो सब एक स्पीड से हो रही है। इसलिए हाँ, जो स्टेशनरी चीज है वो भी उसी स्पीड से जा रही है। ट्रेन के अंदर जो भी चीज है सेम स्पीड से मूव हो रही है, तो कॉइन को इधर फेंकोगे तो इधर ही गिरेगा। भाई आप एक बात बताओ, ये बैठा पर्सन है, एक डब्बा किस स्पीड से मूव होगा? 100 किलोमीटर, अगर इसकी स्पीड 100 है तो 100 किलोमीटर पर आवर से मूव हो रहा है ये पर्सन, और इसके पॉकेट में कॉइन है, वो भी तो उसी स्पीड से होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि कॉइन जेब से निकल जाएगा और चला जाएगा, वो भी जाएगा। ट्रेन में ऐसा तो नहीं होता, बस में तो वो भी इसी स्पीड से जा रहा है। तो सबकी स्पीड इसके अंदर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कुछ नहीं, फ्लोर की भी वही स्पीड। बाहर आपको दो चीज नजर आएगी, ट्रेन में दो चीज नजर आएगी। अगर यहाँ पे रेलवे का कोई एम्प्लॉय खड़ा है, उसको 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, मगर ट्रेन के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो रेस्पेक्ट, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में टेस्ट में, इसलिए कॉइन को फेंकने पे वो उसी जगह पे आके करता है। और अगर ये इसी का उल्टा, कॉइन को क्या आप ही चलती हुई ट्रेन या बस से जंप लगाते तो आप दूर जाके गिरते हो ना, ये डिफरेंस। तो इसलिए आपको इस ट्रॉली पे लगा मिरर रेस्ट पे दिखेगा, आप भी रेस्ट पे, तो आपको सिंपल एक चीज नजर आएगी, ये 10 मीटर और यहाँ कहीं इसकी इमेज बन रही है, ये भी 10 मीटर की डिस्टेंस पे, और जब ये इधर मूव कर लेता है 2 मीटर मान के चलो, ठीक है, तो यहाँ बढ़ जाती है 8 मीटर की डिस्टेंस, और आपका मिरर अब यहाँ आ गया, तो इसकी इमेज इधर बनेगी, यहाँ ये 8 मीटर की डिस्टेंस, तो ये डिफरेंस आता है। ये ट्रक है, ये भी इस तरह मूव होने लगा, कार इस तरफ आ गई, इस तरह मूव हो रहा है, करके देखो। अगर ये ट्रक, आपका ट्रक किधर, ट्रक पार्क नहीं होता है, मगर कार की तरह 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव होता है, तो आपको इमेज जो है, इमेज की स्पीड क्या दिखती है, ये क्वेश्चन नंबर लाइन से बनाओ, 1 सेकेंड का डिफरेंस देखो, वही 10 मीटर का डिस्टेंस ले लो, और 1 सेकेंड बाद क्या चेंज आता है, तब आप समझो। बात समझ में नहीं? अभी सिर्फ कार मूव कर रहे थे, हमने ट्रक को भी 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करा, ट्रक को, ठीक है। आप नंबर लाइन से बनाइए उसको, मैं चेक करूंगा। एक सिंपल नंबर लाइन बना रहा हूं, ज्यादा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, उसमें क्या हो जाता है कि कंफ्यूजन होगा बच्चों को। मिरर एम, कार के ऊपर मिरर है, मतलब वो एक ही बात, ठीक, कार जितनी स्पीड से मूव करेगी मिरर भी उतना ही, और इधर ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इधर इमेज, इन चीज है। आप कुछ भी डिस्टेंस ले सकते हो, मैं 10 ले लेता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी इसी रहता है। 10 मीटर पहले, और ये 10 मीटर। 1 सेकेंड बाद हम क्या देखते हैं, 1 सेकेंड बाद हम देखते हैं, तो ये पूरा तो 20 है, ठीक है, चलो 1 सेकेंड बाद हम क्या देखते हैं,
ये मिरर कितने कितने मीटर शिफ्ट हो गया? मिरर 2 मीटर हुआ। मिरर 2 मीटर हुआ किसके तरफ? ऑब्जेक्ट मतलब ट्रक की तरफ, यहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ नंबर लाइन भी बना देता हूँ। ओ इधर 10 इधर -10। ठीक, चलो अब 1 सेकेंड बाद मैंने इसकी पोजीशन दे दी M1। वो कितना शिफ्ट हुआ? 1 मीटर। इधर पे इधर के साइड पे यहाँ कर दूं मैं, वो 1, ये 1 शिफ्ट हुआ, ये 2 शिफ्ट हुआ है, और ये 1 शिफ्ट हुआ। हुआ नहीं हुआ? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पहले कितना था? अब कितना हो गया? जब ये 7 है तो ये कितना शिफ्ट होगा? नहीं, यहाँ से अगर ये 7 है तो ये 7 भी शिफ्ट होगा। तो मैं इस तरह से 7 मेजर करता हूँ। I1 यहाँ से है 7, ये भी एक मिरर है। ठीक है, क्लियर? आपको ये डिस्टेंस निकालना, ये डिस्टेंस। अब बताओ कितना? अब से इसका एक और केस ले लो कि भाई ये वाला केस समझ में आ गया। अगर आपको, तो आप नंबर लाइन से पूरा ही बनाओ इस चीज को, तो आपको और क्लियर होगा। अब इस बार एक काम करो, ऐसा बना लो आप, नंबर लाइन बनाओ, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहां मैं लिख दे रहा हूं इमेज, यहां रखा है आपका मिरर, यहां रखा है आपका ऑब्जेक्ट। अब आपको और क्लियर होगा इस चीज को, फिर आप लोग ट्राई कर लो। ऑब्जेक्ट अब 2 मीटर पर, ये तो कार जैसी मूव हो रही थी, रिवर्स हो ही रही है। अब आपका कार ट्रक जो है वो भी उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में कार मूव हो रही है, ट्रक भी उसी डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड से मूव। अच्छा, इमेज कितनी शिफ्ट हुई? इमेज की स्पीड आपके मिरर में आपको दिख रही है, इमेज कितनी जल्दी मूव हो रही है। इमेज की स्पीड निकालो जो आप मिरर में देखोगे। तू इधर आ, समझा दे। मान के चल, अभी यहाँ इधर मैं कार हूं, और ये मान के चल 10 मीटर, ठीक है? तो तुझे इधर ये इमेज दिख रही है ना 10 मीटर में, इस पे क्या दिख रही है? इमेज दिख रही है। अगर तू इधर आ जाएगा 2 मीटर डिस्टेंस, 12 मीटर, तुझे ये दीवार टूट जाएगी कि नहीं जाएगी? इसकी देखो, अभी 10 मीटर पे था, 10 मीटर पे, तो इससे मिरर से 10 मीटर पे तेरे को वॉल दिख रही है। इस अब ये 10 मीटर पे वॉल है, यही ऑब्जेक्ट है, मेरे पीछे है, तेरे पीछे। तो तू इधर कार में बैठा, कार है, मिरर है, मैं कार हूं, मेरा ये मिरर, ये 10 मीटर पीछे ऑब्जेक्ट रखा है, तुझे देखना है मिरर पे। या तो तू ऐसे करके देख लेते, तेरे समस्या खत्म हो जाएगी। तो तुझे ये 10 मीटर की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है,
तो मिरर से तुझे 10 मीटर डिस्टेंस पे इसकी इमेज दिखेगी, मतलब तेरा वॉल उधर दिखेगी। वो तो समझ आता है। अब सुन, अब तो क्या हुआ कि तू 12 मीटर की डिस्टेंस पे आ गया, ठीक, तो तुझे ये डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। वो भी 12 पे दिखेगी, तो ये दूर हो गया ना, तो ये भी दूर दिखेगा, ठीक। अब पहले तेरी वॉल यहाँ पे थी, फिर वो शिफ्ट हो गई, पर आप ध्यान दें कि तू वॉल के कितने पास आ गया, ये टोटल 20 मीटर की डिस्टेंस है, 2 मीटर तू इधर आ गया तो 8 मीटर की डिस्टेंस पे हो गया। ये कार में बैठेगा तब समझेगा। वही मैं तुझे बता रहा हूँ, तू एक केस समझ ले सर कि ये तुझे कितने मीटर की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट 10, वो भी 10, वो 10 इस पे ये 10 डिग्री इमेज दिखी, अच्छा वो वर्चुअल है। 10 वर्चुअल तो दिखे, मेरे इमेज कहाँ पकड़ सकता है, अरे मिरर के अंदर ही दिखे। अब तू क्या हो गया कि 2 मीटर आगे बढ़, तो तेरी डिस्टेंस कितना है, 12 मीटर, तो तुझे अब इससे 12 मीटर की डिस्टेंस पे दिखेगा, ठीक है। और तेरी पहले इमेज की पोजीशन ये थी, यहाँ से 8 मीटर की डिस्टेंस पे, इससे 8 मीटर की डिस्टेंस पे, इसलिए इसको बोलेंगे 8 मीटर की डिस्टेंस पे, क्योंकि आप इसके अंदर देखो, इसको अभी भी आधे समझ में, ये इमेजिनेशन वाला है, गाड़ी के साथ इमेजिनेशन वाला है। आपको आप मिरर से डिस्टेंस ले तो रहे हो, मगर आप मिरर के अंदर ही देख रहे हो। चलो हो गया। आप देखो, आपको मिरर आ गया यहाँ पे, नंबर लाइन से कर ले इस प्रॉब्लम, सारा कंफ्यूजन खत्म। M1 ऑब्जेक्ट चला गया, नहीं ऑब्जेक्ट की 1 मीटर ली, O1 पोजीशन बना दो बस। तो पहले आपकी आई यहाँ थी, अब ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका 9, ये 9 हुआ ना भाई, 2 से 11 9 हुआ ना, तो आपका यहाँ से 9, तो 2 तो आप चल चुके हो, 7 तो आपको ये कितना शिफ्ट हुआ बताना, इमेज आई से I1 का डिस्टेंस बताना, 3 मीटर, ये 3 मीटर, ऐसे करो आप, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन होगा, और कंफ्यूजिंग है भी। अगर आपकी कार और ट्रक दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इमेज की डिस्टेंस कम हो जाएगी, और कार जिस डायरेक्शन में जा रहा है, ट्रक उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। ट्रक इस साइड सेकंड केस में साइड, फर्स्ट केस में कार इस साइड चल रही थी, फर्स्ट केस में स्टेशनरी था, सेकंड केस में मैंने कार को इधर मूव किया, ट्रक को, तो जब दो ऑब्जेक्ट पास पास आते हैं तो उनकी बीच की रिलेटिव स्पीड बढ़ जाती है। अब ये 3 मीटर पर सेकंड। अब आपका नेक्स्ट केस क्या है कि आपने क्या रखा कि नेक्स्ट केस में आपने क्या रखा, कार को स्टेशनरी रखा, और ट्रक को मूव किया, कितना मूव किया 2 मीटर पर सेकंड से, 1 सेकंड बाद ये कहां जाएगा, ठीक। तो इसकी इमेज किधर बनेगी, अगर ये 1 है तो ये 1 में बनेगी, कोई चेंज ही नहीं, 2 ही मीटर शिफ्ट। अगर ये कार स्टेशनरी है, ट्रक कार के तरफ 2 मीटर पर सेकंड से मूव करता है, 1 सेकंड बाद हमको 10 से 8 मीटर पे आ जाएगा। ट्रक कार स्टेशनरी है, ट्रक कार की तरफ मूव हो रहा है, इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, 1 सेकंड बाद सॉरी अब इसको तो हम 1 मीटर ही ले रहे हैं ना, शुरू से 2 नहीं ले रहे, तो यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो इसकी इमेज अब डिस्टेंस कितना है 9 मीटर, तो
तो 9 मीटर पे बनेगी, यहाँ बने। सर आप एक ही केस एक साल में आता है दूसरा तो पहली इमेज आपकी जहां थी और बाद में कितना मीटर शिफ्ट हुई आपकी? 1 मीटर, 1 मीटर। और इसके उल्टा अगर ये कार अभी भी रेस्ट पे है और इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो भी सेम आंसर है। अगर ये 11 हो जाएगा तो ये भी 11 हो जाएगा, तो एक ही मीटर का। तो अगर कार रेस्ट में होगी तो ऑब्जेक्ट ट्रक जिस स्पीड से आएगा उसी स्पीड से इमेज भी जाएगी। अब इसमें क्वेश्चन ऐसा है क्या, आपको ऑब्जेक्टिव में 4 चीज देती कि आपको दिया कि ये केस दे दिया, उसमें केस दे दिया कि किस केस में आपको इमेज की स्पीड हाईएस्ट मिलेगी। पहला केस ये वाला दे दिया। दूसरा केस दे दिया कि ट्रक जिस डायरेक्शन में जा रहा है, कार जिस डायरेक्शन में जा रहा है, ट्रक उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरा केस दे दिया। तीसरा केस दे दिया कि आपका कार जिस डायरेक्शन में रिवर्स हो रही है, ट्रक भी उसी डायरेक्शन में रिवर्स हो रहा है। और फोर्थ केस दे दिया ये वाला कि कार को रेस्ट पे रख दिया। तो सेकेंड वाले केस में तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव होंगे तब स्पीड मैक्सिमम है। ठीक है, इसका मेरा वीडियो भी है, वो आप देखिएगा। सुनना बेटा, सुनना। थोड़े काम के सवाल कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है ना, मैं यूट्यूब में डालूंगा ना तो पागल हो जाएंगे। सवाल मत, ये पूरा तो प्लेन स्फेरिकल मिरर कर चुका है, पूरा कर चुका है। अब तेरे को क्या है कि फ्रेश डाउट आता है, वही ऐसा ना हो जाए तू कभी एबीसीडी पूछ लेना। ये पूरा पढ़ चुका है कि अगर रे डाइवर्ज होती है, उसमें नहीं देखा तूने, मिरर में नहीं देखा, वर्चुअल इमेज बनती है कि नहीं कॉन्वेक्स मिरर में? कैसे बनती है? कैसे बनती है? अपीयर टू मीट में बनती है। पढ़ ले एक बार। इसके बाद लखनऊ सिंह है क्या? हथियार पूरे लाता है, लड़ाई करे ना करे। आप दूसरा पॉइंट यहां से ले लो, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दे रहा हूं, इसको मैं एक्सटेंड कर दूसरी रे में यहाँ पे ले लिया। क्या ये नॉर्मल आई है रे? परपेंडिकुलर आई है प्लेन मिरर पे? अगर मैं थोड़ा मिरर का एक्सटेंड कर दूं, परपेंडिकुलर आई है, परपेंडिकुलर आई है, उसी डायरेक्शन में ये वापस एक रे इधर पे बनाओ, पीछे बनाओ, एक ही साइड एक रे यहाँ, जहां पे स्ट्राइक की एक परपेंडिकुलर लाइन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ, क्या ये दोनों रे इधर मीट करेंगी इस टाइम? तो इस टाइम मीट करेंगे, सेम केस है। तो आपकी इमेज ऐसी बनी, ऑब्जेक्ट है, इमेज सेम डिस्टेंस में। हाँ बेटा, हाँ आप इस रे को ऐसे भी ले सकते हो, यहां से ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो हैं, कौन से हैं? फर्स्ट सेम प्लेन, तो आपका ये है कि ये नॉर्मल हो गया, ये मिरर मान लो, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल। अगर रे इंसिडेंट रे ये है, ठीक है, इंसिडेंट रे ये है,
और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई। तो इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड, जिस एंगल से ये इंसिडेंट रे आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी एंगल से वापस। इस सेकेंड लॉ है आपका, पर पहले इसको इसलिए बता देता हूँ कि ये 30 है तो ये 30, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये मिरर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये नॉर्मल। ठीक, तो सेकेंड आपका जो सेकेंड वाला आएगा वो आएगा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल सेकेंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, हाँ पर ऐसे ही पूरा लिख देना, उसको आप वर्ड्स में लिख। और ये एंगल कहां से मेजर होते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से या सरफेस के नॉर्मल से? नॉर्मल से होगा, ध्यान देना। अगर क्वेश्चन में हम ये पूछ रहे हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस से इंसिडेंट रे 30 का एंगल बना रही है, यहां से आप 30 का एंगल बना रही है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 60। ध्यान रखना है ये छोटी छोटी चीजें, ये सवाल पूछ सकता है क्योंकि प्लेन मिरर आपके सिलेबस में है, तो ये सवाल पूछ सकता है कि आपको एंगल कहां से मेजर करना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ सकता है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ सकता है, वो भी मैं बताऊंगा। सेकंड, फर्स्ट जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on the same plane, same plane, पॉइंट में प्लेन, पॉइंट तो एक पॉइंट है, पॉइंट पे तो आएगा ये प्लेन। अब इस प्लेन का मतलब हमारे स्टूडेंट बताएंगे। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम। मैंने इसको प्लेन नहीं माना, इसको माना मिरर। ठीक, मिरर पे ये एक इंसिडेंट रे लाई करी, ठीक है, यहां पे मान के चलो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे लाई कर रही है ओ, स्ट्राइक करी, मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर, ठीक है, और ये आपका आ गया, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्ट। प्लेन मेरा व्हाइट बोर्ड है, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरी व्हाइट बोर्ड है, प्लेन नहीं बनाया हूं, ठीक है। एक मिनट आना, मेरा मोबाइल, अब आपका ये मेरा मोबाइल, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, इसके ऊपर आप पेपर भी रख सकते हो, ये एक प्लेन है और ये तीनों एक ही प्लेन पे आ रही है। आप कोई कागज भी रख सकते हो, अपनी हथेली भी रख सकते हो, मेरी जो हथेली एक प्लेन है, ये प्लेन। अब मैं क्या कर रहा हूं कि अभी ये एंगल 30 है, ये भी एंगल मान के चलो। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि मैंने इंसिडेंट रे को ऐसा मूव कर दिया, तो मेरा नॉर्मल तो वहीं रहेगा, ये ऐसा मूव होगा, देखो आप देखो साथ में मूव होगा। तो आप मोबाइल लाओ, मोबाइल हाँ चिपका, ये प्लेन है मेरा मोबाइल, देखो प्लेन कैसे मूव हो रहा है, आप समझ रहे हो, तो ये प्लेन है, मेरा मोबाइल एक प्लेन है, ऐसा कभी नहीं होगा बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा, ये अलग प्लेन हो गया। इन ये तीन को आप मान के चलो, अगर ग्लू लगा दो आप और कागज रख दो तो तीनों एक ही कागज पे चिपक जाएंगे, समझ रहे हो प्लेन का मतलब। बच्चे गलत समझते हैं कि ये प्लेन है, ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये एक प्लेन हो सकता है, मगर प्लेन आपका ऐसा रहेगा कि ये मूव ऐसा होगा, इधर भी मूव हो सकता है, ये भी एक प्लेन, ये भी एक प्लेन। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर नॉर्मल ले लो आप, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपकी ऐसी है, ये एक प्लेन ऐसे मूव होगा, आप समझ रहे हो, तीनों को फेविकॉल से कनेक्ट कर दो और वो हिले ना, बस ऐसे मूव हो,
और समझ में आ रही है? ये प्लेन बनाया गया हमेशा, ये देखो आप ये ऐसे चिपके रहेंगे, समझ में आ रहा है? ठीक, ये फर्स्ट नहीं, ये नहीं प्लेन है, ये प्लेन, ये प्लेन, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये, और ये, ठीक है? अगर मैं इसको इधर मूव करूंगा तो ये भी इधर मूव, मतलब समझ में आ रहा है प्लेन का? तो नेक्स्ट टाइम आप लोग एक्सप्लेन कर पाओगे तब तो फायदा। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, सुन लो ऐसी ओरल। एक रे ऑफ लाइट है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से 40 डिग्री का एंगल बना, तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ। गलत। रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कितना एंगल बनाएंगे? मैंने पूछा ये नॉर्मल, मैंने एंगल आपको ये वाला दे दिया, क्वेश्चन तो सुन लो, ये वाला 40 दिया मैंने, ये तो पूरा 90 होता था, ये बन गया आपका, तो 50 से आएगी तो 50 से ही जाएगी, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया? ये पूछा ना मैंने, सुन तो लो क्वेश्चन, मैंने रिफ्लेक्टिंग सरफेस से दिया, यही क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा नहीं देगा, ठीक है? दूसरा प्रॉब्लम नहीं, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल से मेजर करते हैं। गुड क्वेश्चन, कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो ही नहीं सकता, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछेगा, क्योंकि एंगल रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ही, दोनों अलग अलग बात है। दो प्लेन मिरर दे रहा हूं, M1 M2, दो प्लेन, ठीक? एक इंसिडेंट रे I1, ये यहां से 30 डिग्री के एंगल पे, ठीक? ये रे 1 है, ये रे 2 है, रे 1 2 नहीं दे रहा हूं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि एक इंसिडेंट रे M1 मिरर से 30 डिग्री के एंगल बना, ठीक? तो M2 मिरर से जब रे रिफ्लेक्ट होगा तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? इस मिरर के लिए बना के देखो, मुझे बताने की जरूरत है, पूछूंगा जब। इस मिरर से M2 मिरर से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाओ और बताओ, मैं आपके पास, क्वेश्चन समझ रहे हो? चलो देखते हैं, आगे बताते जाना मुझे। यहाँ नॉर्मल डाल दूं मैं, इसको मैं N1 बोल देता हूँ। तो जब ये 30 है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया इसमें? और 60 से ही वापस हो गया, ठीक है? दो तीन तरीके हैं, जब ये 60 है तो ये आ गया आपका 30, और ये एंगल क्या है? एक दूसरे से 90 डिग्री, ये बताना भूल गया था मैं, 90, तो ये 30, ये 90, तो ये हो गया आपका 60। अब इसका नॉर्मल N2, जब ये 60 तो ये 30, ये भी 30 और ये 60, तो जो पूछेगा बता दो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा तो आ गया, ठीक है? कभी ये भी पूछ सकता है आपको, इससे एंगल कितना, नो डाउट। फिर से बता रहा हूं, ये 30 तो ये 60, ये 60, और ये पूरा 90 है तो ये 60 तो ये 30। अब ये ट्रायंगल में इनका सम 180 होना चाहिए, तो ये 30 है, ये 90 है तो ये 60 हो गया, ये 60 है और ये नॉर्मल है तो ये 30 हो गया, ये 30 ये 30, आंसर आ गया। इसके एक आध तो और एडवांस प्रॉब्लम है, किसी दिन और बताऊंगा, अभी रिवीजन में इसको ही कंटिन्यू रखूंगा मैं। तो आप लोगों का काम ये है कि आप लोग